हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बीआई ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पावर क्वेरी में डेटा कैसे लेके आना है, कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है और उस डेटा को क्लीन करके हम पावर बीआई में कैसे लेके आते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट्स की। देखिए, जैसे हमारा डेटा जब पावर बीआई में जाता है तो ज़रूरी नहीं होता कि उसमें हमेशा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में डेटा हो। आपका डेटा डेट भी हो सकती है और उस डेटा के साथ आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं पावर बीआई में और पावर क्वेरी इसमें आप कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में डिटेल वीडियो आज की रहने वाली है। जब भी हम डेट की बात करते हैं तो मोस्टली हम उस पर्टिकुलर डेट से बहुत सारे और चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मंथ, ईयर, डे ऑफ द वीक, एज, ये सब आप विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेट डेटा के ऊपर रहने वाला है और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि आप डेट डेटा के साथ क्या क्या आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं पावर क्वेरी में। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स एकेडमी में। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई में सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को लेके आना। तो डेटा आपका डिफरेंट सोर्सेस में पड़ा हो सकता है। मेरा डेटा एक एक्सेल की वर्कबुक में पड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी एक्सेल वर्कबुक। आप चाहे तो इस ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसी के साथ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी एक्सेल वर्कबुक, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा कि कौन सी एक्सेल फाइल से आपने डेटा लेके आना है। तो मेरे पास डेट नाम की फाइल है, इसको मैं ओपन करूंगी। कुछ टाइम लग जाता है कनेक्शन को एस्टैब्लिश होने में। एक बार आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर फाइल में जितना भी डेटा होगा वो सारा आपको इस नेविगेटर विंडो में दिखाई देगा। तो देखिए, ये मेरे पास आ चुका है। मेरे इस एक्सेल की शीट पे एक शीट है और उसमें एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में ही मेरा डेटा है। तो मैं सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, आप देखिए राइट हैंड साइड पे उसका प्रीव्यू जो है वो आ चुका है। ये हमारा डेटा है। अब मुझे डायरेक्टली इसको लोड नहीं करना है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा आपका क्लीन फॉर्म में नहीं आता है। पावर बीआई में अनक्लीन डेटा होता है, उसको हमें क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में जाकर ओपन हो जाता है। तो मेरा ये पावर क्वेरी एडिटर जो है ओपन हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा जो है वो आ चुका। राइट हैंड साइड पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा जिसमें आपके टेबल का नेम होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज हो जाएगा। और नीचे है अप्लाइड स्टेप्स, जो पावर क्वेरी एडिटर ने अभी तक किया है वो सारे स्टेप्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप इसके सामने यहाँ पे सिंबल देखें तो ये कुछ कैलेंडर फॉर्म में आपको यहाँ पे सिंबल जो है वो दिखाई देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास डेट होती है, उस डेट से हम बहुत आगे फर्दर चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डे, मंथ, ईयर, डे ऑफ द वीक, मंथ नेम, इवन एज भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। कॉलम मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ऊपर आपको जो टैब्स मिल रही हैं, आपने ऐड कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए आपको एक फ्रॉम डेट एंड टाइप ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगी डेट। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारे ऐसी ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे एक्टिवेट मिलेगी। वेरी फर्स्ट इज एज, सेकंड है डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक, डे। एक एक करके इनको समझते हैं। अब जैसे मेरी ये डेट है 23/2011, इसमें से मुझे सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं ईयर पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस है, ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर। तो मैंने ईयर पे क्लिक किया। जैसे मैंने ईयर पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं
एक नया कॉलम ऐड हो गया है और इसमें आपके जो ईयर वैल्यू है सिर्फ वही डिस्प्ले हुई है, 2011, 2020, 1986, 15, 21 एंड सो ऑन। एंड राइट हैंड साइड पे आप देखिए अप्लाइड स्टेप्स में आपका एक नया स्टेप ऐड हो गया है, दैट इज इंसर्टेड ईयर, क्योंकि हमने एक ईयर वाला कॉलम जो है इंसर्ट कर लिया है। मेक श्योर आप दोबारा से अपना डेट वाला कॉलम सिलेक्ट करें, ऐड कॉलम में जाएं, वापस से डेट पे क्लिक करें। अब मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं मंथ पे क्लिक करूंगी। मैंने मंथ पे क्लिक किया तो देखिए इसी डेट में से मंथ जो है एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। सिमिलरली अब हम डे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखो इस डेट में से 3 चीजें मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, ईयर, मंथ एंड डे। अब जैसा आपको पता है यहाँ पे जो मंथ है वो 3, 5, 9 इस तरह से वैल्यू आ रही है। अब मुझे चाहिए कि अब मैं जैसे इनके नेम्स है, जैसे सितंबर है या मार्च है, इस तरह से मुझे वैल्यू डिस्प्ले हो। तो मैं वापस इस पे सिलेक्ट करूँगी, डेट पे जाऊँगी, हम वापस से मंथ पे करेंगे क्लिक एंड नेम ऑफ द मंथ। जैसे मैंने नेम ऑफ द मंथ लिखा तो देखिए रिस्पेक्टिव ये जो 3 है इसका मार्च आ गया, 5 के लिए मई, 9 के लिए सितंबर एंड सो ऑन। जैसे जैसे मैं इन स्टेप्स को ऐड करती जा रही हूँ नए कॉलम्स को, वो सारे आपके अप्लाइड स्टेप में रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। अब इनमें से अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, सपोज कीजिए मुझे ये मंथ वाला जो कॉलम है ये डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्टेड मंथ यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगी। तो ये मुझे पूछेगा कि क्या आपने इसको डिलीट करना है, हमें एक वार्निंग मिलेगी। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो कॉलम है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो मीन्स जो भी आपने डिलीट करना है वो आप अप्लाइड स्टेप में ये क्रॉस के सिंबल पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से हम चलेंगे डेट पे। अब आ गया है डे। जैसे आपको डे देखना है तो नेम ऑफ द डे पे आप क्लिक करेंगे तो उस दिन क्या था, संडे, मंडे, तो ये आपका वीक ऑफ द डे जो है उसमें आ चुका है। इस वीक में जो भी 20th को डेट को डे था वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब सबसे इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने अपना कॉलम सिलेक्ट करना है, डेट पे क्लिक करना है एंड एज पे क्लिक करना है। जैसे आप एज पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी कुछ वैल्यू ये 4551 आई है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं एज कैसे कैलकुलेट हुई है। देखिए जो आपको ये डेट लिखी गई है 23/2011, यहाँ से लेके करंट आज की जो डेट है दैट इज 4/9/2023 तक कितनी एज बनी है वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। लेकिन ये आपको कुछ इस तरह से वैल्यू दिखाई दे रही है, तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन में जाएंगे। अभी ये आपको डेज दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इसको ईयर्स में करना है आप टोटल ईयर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ईयर्स बन गए हैं 12.468 कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी जो डेसिमल है उसको हटा दें तो आप डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स मिलेंगे, जैसे ये अभी डेसिमल में है तो इसलिए 1.2 कुछ इस तरह से यहाँ पे डेटा टाइप दिखाई दे रहा है। आपको होल नंबर में चाहिए तो आप होल नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप होल नंबर में क्लिक करेंगे आपके पास टोटल ईयर्स आ गए हैं, देखिए 12, 3, 37, 8। तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी डेट आपने यहाँ पे कॉलम में ऐड की है और आज की जो डेट है उसके विद इन कितने ईयर्स बने हैं वो टोटल आपके यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको मिल चुके हैं। तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई डेट डेटा होगा तो उस डेट डेटा में से आप मल्टीपल चीज़ें पावर क्वेरी एडिटर में आकर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है कि डेट और टाइम दोनों ही हमें एक ही कॉलम में गिवन होते हैं। तो अगर 2 चीज़ें आपको एक कॉलम में गिवन है तो आपने सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप डेट में जाएंगे, आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डेट ओनली। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डेट वैल्यू है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, जो टाइम होगा वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा।
क्वार्टर के लिए आप यहाँ पे क्वार्टर ऑफ द ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्वार्टर मिल गया है कि ये पर्टिकुलर जो डेट है ये किस क्वार्टर में फॉल करती है, तो ये आपका क्वार्टर आ चुके हैं। तो इस तरह से आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक डेटा में से बहुत मल्टीपल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। तो आई होप जब भी आपके पास नेक्स्ट टाइम डेटा आएगा तो उसमें से आप मल्टीपल एंटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे विद वेरी इजी स्टेप्स। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।